बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पे इसका विशेष महत्व है। इस पे काफ़ी सारे देश विदेश में रिसर्च हो चुके हैं। अग्निहोत्र चिकित्सा के रूप में हमारे लिए कैसे काम करता है वह हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। अग्नि में जो भी समिधा, जो भी औषधि हम डालते हैं वह नासिका के द्वारा पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और वह औषधि के रूप में काम करता है, जिससे हमारा शरीर, तन, मन, प्राण सब शुद्ध होता है और शुद्ध होने से स्वस्थ होता है। ये तो कैसे काम करता है अग्निहोत्र हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, वो मैंने बताया। अब अग्निहोत्र करने के बाद इसके विधि का वर्णन करेंगे। एक चम्मच लीजिए। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। फिर से ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। पूरा ले लीजिए। ओम पूर्णमदः, कटोरी से ही करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम अग्नि शांति इदम अग्ने नमः। अग्नि शांति इदम अग्ने नमः। अग्नि शांति इदम अग्ने नमः। तो अग्निहोत्र हमारे पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए इसका विशेष महत्व है। अग्निहोत्र के ऊपर रिसर्च खेतों और फसलों में भी बहुत अच्छा हुआ है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। वेदों में तो वर्णन, हम जब से वेद है तब से ही वर्णन है, यह वैदिक व्यवस्था है। लेकिन आजकल आधुनिक युग में रिसर्च का महत्व ज़्यादा है कि मॉडर्न टाइम में क्या रिसर्च है, उसका रिजल्ट क्या है। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यह हमारा आधुनिक समय में देश में भी और जो विदेश में रिसर्च हुआ है वो बताता है। इसकी विधि का वर्णन करते हैं, इसके सामग्री का मैं वर्णन करता हूँ। यह संसार का सबसे छोटा यज्ञ है। संसार का क्या है? सबसे छोटा यज्ञ। इससे छोटा कुछ नहीं है। इसमें बहुत कुछ भी रिचुअल्स नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मंत्रों का उपयोग नहीं है। हमारे वेद ने इस तरह से व्यवस्था की है कि जो पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, अमीर है, उन तक भी इन वैदिक व्यवस्था का पहुँच हो, इस तरह का व्यवस्था हमारे वेदों में ही वर्णन है। सूर्य का नाम कौन नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। अग्नि का नाम कौन नहीं जानते? सब लोग जानते हैं। प्रजापति जी का सब लोग नाम जानते हैं। यही 3 आहुति होता है। प्रातः काल में सूर्य भगवान होते हैं तो सूर्याय नमः स्वाहा, और प्रजापति तो सुबह शाम 24 घंटा ही उपस्थित होते हैं, तो प्रजापते नमः स्वाहा ये सुबह का मंत्र है। और 2 ही आहुति डालनी है, घी और चावल की। सायं का है, सूर्य नहीं होते हैं सायं काल में, सूर्यास्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सूर्यास्त हो जाता है। सूर्य का स्थान कौन लेते हैं? कौन बताएंगे? सूर्य का स्थान किसने लिया है? चंद्रमा। सूर्य का स्थान चंद्रमा कभी ले ही नहीं सकते भाई। उनमें अग्नि है, सूर्य में अग्नि, चंद्रमा में अग्नि नहीं है। हाँ, सूर्य का स्थान कौन लेते हैं? अग्नि। सूर्य का स्थान अग्नि लेते हैं। तो शाम का मंत्र क्या है? अग्नि नमः स्वाहा प्रथम मंत्र है। द्वितीय मंत्र है ओम प्रजापते नमः स्वाहा। बस 2 ही मंत्र है।
कितना सूक्ष्म है, इतना छोटा यज्ञ आपने कहीं देखा है? और ये व्यवस्था किसने किया है? हमारे वेद ने किया है।